जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत का दौरा करेंगे। पुतिन अभी भारत आए भी नहीं हैं और वेस्टर्न मीडिया अभी से ही भर भर के आर्टिकल छाप रहे हैं। पूरे वेस्टर्न मीडिया में यह हड़कंप है कि इस बार इंडिया और रशिया के बीच में कौन कौन सी डिफेंस डील होगी। दोस्तों, अमेरिकन मीडिया में सबसे ज़्यादा अगर हलचल है तो वो इंडिया और रशिया के S-500 के डिफेंस डील को लेकर है। पूरे वेस्टर्न मीडिया में इस बात को लेकर चर्चा है कि भारत रूस से एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने वाला है जो दुश्मन देश के सैटेलाइट तक को मार के गिरा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-500 की। दोस्तों, भारत का सुदर्शन चक्र कहे जाने वाले S-400 का जलवा तो हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम ही देख लिया। 100% के स्ट्राइक रेट के साथ पाकिस्तान से आए एक एक ड्रोन को उसने शूट डाउन किया। पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी भारत में किसी एक जगह पर भी वो हमला करने में सक्षम नहीं हो पाए, क्योंकि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने उनकी सारी मिसाइलों को बीच रास्ते में ही न्यूट्रलाइज कर दिया। अब दोस्तों, S-400 से भी एडवांस वर्जन S-500 की तरफ भारत देख रहा है। S-500 एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन देश के सैटेलाइट तक को मार के गिरा सकता है। जी हाँ, आपको पता ही होगा कि जब भी युद्ध जैसी सिचुएशन होती है तो दुश्मन देश के सैटेलाइट्स ही आर्मी के सारे मूवमेंट को ट्रैक करते हैं। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम इंडियन आर्मी की जो भी मूवमेंट हो रही थी उसको चाइना ने अपने सैटेलाइट से ट्रैक किया और उन सारी इन्फॉर्मेशन को पाकिस्तान की आर्मी को दे दिया। तो दोस्तों, धीरे धीरे समय के साथ अब युद्ध करने का तरीका भी बदल रहा है। अब सिर्फ धरती, समुद्र और आसमान में युद्ध नहीं होता, अब स्पेस में भी युद्ध होता है। तो अगर चाइना जैसा एडवांस कंट्री आपका दुश्मन है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे आप युद्ध के समय में सिर्फ धरती, आकाश और समुद्र में नहीं, स्पेस में भी उसको टक्कर दे पाएँ। तो दोस्तों, S-500 एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो भारत की सेना को मिलने के बाद भारत का सुरक्षा कवच अभेद्य हो जाएगा। दोस्तों, S-500 की रेंज 600 किलोमीटर की है। अब दोस्तों, अगर बात करें इसके वर्टिकल रेंज की तो S-500 की वर्टिकल रेंज 200 किलोमीटर की है। नॉर्मली जो सैटेलाइट मूव करती है वो अर्थ से 300 से 400 किलोमीटर के दूरी पर करती है, पर अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के लोअर ऑर्बिट में है, मतलब अगर कोई लोअर ऑर्बिट सैटेलाइट है तो वो 200 किलोमीटर की हाइट पर ही मूव करती है, तो उसको S-500 मार के गिराने में सक्षम है। तो सारे सैटेलाइट को तो नहीं, बट अर्थ की लोअर ऑर्बिट में अगर कोई सैटेलाइट मूव कर रही है तो उसको डेफिनेटली S-500 मार के गिरा सकता है। दोस्तों, ये एक नेक्स्ट जनरेशन एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अब दोस्तों, इसके अलावा भारत S-400 के भी 5 और यूनिट्स लेने की बात कर रहा है और ये टोटल डिफेंस डील 10,000 करोड़ की होने वाली है। और दोस्तों, रसिया से हमारी डिफेंस डील केवल हथियार खरीदने तक नहीं है, रसिया ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्लस लोकल प्रोडक्शन इन इंडिया का ऑप्शन रखा है। तो ये साफ है कि अगर ये डील फाइनल हुई तो इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को बूस्ट मिलेगा। लेकिन जो भारत के सामने अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है अमेरिका। दोस्तों, रूस से हमारी दोस्ती के कारण ही आज भारत पर दुनिया में सबसे ज़्यादा 50% टैरिफ लगे हुए हैं। अमेरिका ने पूरा दम लगा दिया कि किसी भी तरीके से भारत और रूस की दोस्ती टूट जाए। हम रूस से तेल खरीदते हैं, इसके लिए आज भी हमें 50% टैरिफ पे करना पड़ रहा है। और फिर अमेरिका ने हमें F-35 बेचने की काफ़ी कोशिश की, बट हमने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अमेरिका चाहता है कि भारत जैसा बड़ा देश उसके साथ डिफेंस डील करे, लेकिन बात चाहे तेल खरीदने की हो या डिफेंस डील करने की, भारत रूस पे ही भरोसा करता है और यही चीज़ अमेरिका को खटकती है। अब अभी तक केवल भारत रूस से तेल ले रहा था तब अमेरिका ने इतने टैरिफ लगाए। अब जब पुतिन खुद भारत आ रहे हैं और पुतिन के भारत आने के बाद जब इतने सारी डिफेंस डील भारत और रूस के बीच में होगी, तब तो ट्रम्प चाचा पगला जाएंगे और वो क्या क्या ट्वीट करेंगे, क्या क्या बोलेंगे, और भी हो सकता है एडिशनल टैरिफ लगा दे। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये निश्चित है कि उनके तरफ से प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिका के डर से
रूस से कोई डिफेंस डील नहीं करनी चाहिए, या फिर अमेरिका को साइड करके हमें पहले की तरह रूस पर ही भरोसा करना चाहिए और उसी के साथ डिफेंस डील करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद।